मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन निज़ामाबाद के पास ठहरा हुआ हूँ। मेरे अगले हिस्से में रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर मुसाफिरीन की आमदरफ्त है और सड़कों पर इस वक्त सन्नाटों का राज है और अतराफ़ में जो स्टेशन बाज़ार है जो हमेशा लोगों से भरा रहता है, इस वक्त सन्नाटों का राज। यहाँ पर पूरी दुकानें बंद है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हर दुकान और हर कारोबार बंद है यहाँ पर और सिर्फ इमरजेंसी खिदमात से मुताल्लिक गाड़ियाँ ही चलाई जा रही हैं। चंद एक ऑटो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको काबिल लिहाज नहीं माना जा सकता। बतौर मजमूई इस लॉकडाउन को कामयाब कहा जाएगा और लोग लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी कर रहे हैं। पहली मरतबा ये देखा गया कि पुलिस बहुत ही नरमी का मुजाहरा कर रही है, किसी किस्म का कोई सख्ती का मामला पेश नहीं आ रहा है। पुलिस सख्ती नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम की जानिब से मुस्बित रद्दअमल का इज़हार किया जा रहा है और आवाम आज ख़ुद अपने आप को घरों तक महदूद रखे हुए है। इसकी वजह यह है कि कोरोना के दूसरे मरहले में हमने कोरोना के बहुत ही ख़तरनाक रूप को देखा है, इंतहाई शदीद। हमने इस दरमियान कई लोगों को कोरोना से मुतासिर होते हुए देखा और कई लोगों की इस वबा की शिद्दत की वजह से मौत भी है। कई लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से भी दम तोड़ते हुए देखा हुआ। लेकिन अब इस वक्त हालात काबू में आते जा रहे हैं और बतदरीज इसमें बेहतरी आती जा रही है। लेकिन रियासती हुकूमत ने 12 मई से यहाँ पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और आज इस लॉकडाउन का 6वां दिन है और हम आज निकले हैं इस बाज़ार की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर इस दरमियान आज बाहर निकलने की सबसे अहम वजह यह है कि जैसे कि हम महसूस कर रहे थे और समझ रहे थे कि अमवात की शरह में कमी हुई है, मुतासिरीन कोरोना से मुतासिर हो रहे थे उनकी तादाद में भी कमी हुई है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से हमारे सामने जो इतला सामने आ रही है इंतहाई तशवीशनाक है। खौफ का फिर एक मंज़र उभरता हुआ महसूस हो रहा है और वो है ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस एक नई बीमारी है जिसके असरात हमको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि चेहरे पे दाग हो रहे हैं, बड़े बड़े छाले पैदा हो रहे हैं, आँखों में भी उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। जैसा कि कहते हैं आँखों में फूल आ गया, उस तरह के सफ़ेदी आँखों में छा रही है और मुंह में बड़े छाले आ रहे हैं। तो एक बहुत ही हौलनाक मंज़र नज़र आ रहा है इस बीमारी का। तो यहाँ पर हम आज सामने आए हैं आपके और आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको इस बात की तरफ मुतवज्जा करने के लिए आए हैं कि हम आपको किसी खौफ या दहशत का शिकार बनाना नहीं चाहते, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि अब मज़ीद मोहतात रहने की ज़रूरत है। मास्क का सख्ती से इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी कीजिए, घरों में जब भी जाएं हाथ मुंह धोए बगैर घर के अंदर दाखिल ना हो और ना ही किसी अफराद ख़ानदान से मिलें, बल्कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये बीमारी किस लिए आई है, क्यों आई है, हम जल्दी किसी माहिर से इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे और इसके ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन ब्लैक फंगस खौफ की अलामत बनता जा रहा है। अभी आज ही की डेट में हमको ये इत्तला मिली है कि नवीपेट में इस ब्लैक फंगस का शिकार होकर एक शख्स की मौत हुई है। उसी तरह शक्कर के इलाके में भी एक मौत की अभी इत्तला आई है। ये बहुत हौलनाक इत्तलात है हमारे लिए और इसके असरात क्यों मुरतब हो रहे हैं, ये बीमारी क्यों आ रही है, इस ताल्लुक़ से बहुत सी वजाहतें आने मौजूद बाकी है। लिहाजा जब तक हमको इस बीमारी के ताल्लुक़ से कोई सही वजाहत नहीं मिलती, हमको बहुत ही मोहतात रहना है, अपने बच्चों को मोहतात रहना। मैं ख़ास तौर पे औलिया मैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स से कहूँगा, मैं सरपरस्तों से कहूँगा, वालिदैन से कहूँगा कि अपने बच्चों को सख्ती से घरों में रोकें। अब ज़रूरत है इस बात की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को घर में रोका जाए, सख्ती से रोका जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ लॉकडाउन है, लेकिन बेशुमार नौजवान सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर ये सिटी के जो मेन सड़कें सुनसान नज़र आ रही है। मोहल्लों का मामला ऐसा नहीं है, बल्कि महल्ले खवा किसी भी तबके के क्यों ना हो, उन महल्लात में मैंने लोगों को चबूतरों पर और फुटपाथों पर बैठा हुआ देखा। दुकानें बाद जगह सीधा मुकामात पर दुकानें भी खुली हुई नज़र आई और वहाँ पर भी मैं लोगों का मजमा देखा हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। आप बाहर निकलते हैं, निकलिए, लेकिन
मैं ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी कीजिए, ग्रुप बना के मत ठहरिए, ये बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। हम ये समझ रहे हैं कि जो सो कोरोना वबा दम तोड़ चुकी है या जो सो उसके असरात ख़त्म हुए हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है, हम जो सो गलत सोच में मुब्तला हैं। लेकिन हमको जो सो इस बात की ज़रूरत है हमारे लिए कि जो सो हम मज़ीद मोहतात रहें, क्योंकि ये ब्लैक फंगस हमारे लिए एक नया खौफ बनकर उभरा है। ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसकी जो सभी तफसीलात आनी बाकी है। जब तक इसकी मुकम्मल तफसीलात नहीं मिलती, क्या ये जो सो ये सवाल ये उठ रहा है, क्या ये कोरोना का ही एक जो सो एक नया पहलू है, ये कोरोना का एक नया हिस्सा है जो आज जो सो हमारे सामने ब्लैक फंगस की शक्ल में जो सो सामने ठहरा हुआ है। बहुत से सवालियात निशान हैं जिनका जवाब तलाश करना जो सो बहुत ही ज़रूरी है। हम बहुत जल्द किसी माहिर डॉक्टर से इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे और इसके जो सो तफसीलात को मालूम करेंगे और आपके लिए जो सो पेश करेंगे। लेकिन जब तक के लिए हम आपको ये मशवरा देंगे कि जो सो मोहतात रहिए, खुद भी बचिए और अपने अफराद ख़ानदान को ख़तरात का शिकार ना बनाइए। ख़ास तौर पे मेरी नौजवान बच्चों से जो सो गुजारिश है कि जो सो खुदारा ग्रुप बनाकर मत बैठिए। आप बैठते हैं तो जो सो फासला रख के बैठिए, कम से कम जो सो अपने दरमियान 1-2 फीट का फासला बनाकर बैठिए। ख़तई जो सो आप एक दूसरे के करीब नहीं मत रहिए। अपने बुजुर्गों का ख्याल कर लिए, अपने माँ बाप का ख्याल कर लिए। ऐसे जो सो गलतियों की वजह से हमने बहुत से लोगों को खोया है। रोज़ाना 25 से 30 अमवात हो रही थी निज़ामाबाद में। सिर्फ निज़ामाबाद शहर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ। निज़ामाबाद शहर में मुस्लिम इलाके में सिर्फ मुसलमानों की जो सो 25 से 30 अमवात हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कमी हुई है। अब जो सो बहुत नॉर्मल मामला हो चुका है, लेकिन ऐसा फिर कोई मामला पेश ना आए हमारे लिए, इसलिए जो सो ज़रूरी है कि एहतियात की जाए और जो सो ख़ास तौर पर इस ब्लैक फंगस के जो सो ख़तरे को जो सो महसूस करते हुए और ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। तो ये थी मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके साथ। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए जो सो इस वक्त जो सो सड़क पर निकला हूँ कि जो है सो ख़तरा बढ़ रहा है। इस ख़तरे से बचना हमारा काम है। याद रखिए, खुदकशी हराम है, बीमारी का देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि जैसे तुम एहतियात बरतो, तुम मसलियत इख्तियार करो, तुम इलाज कराओ, मैं शिफा देने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम जानबूझकर ट्रेन के पटरियों पर सो जाओगे और ये कहोगे कि अल्लाह हमें बचाएगा, तो ये गलत फहमी होगी। अल्लाह ताला आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि गाफिल की अल्लाह ताला मदद नहीं करता। आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त कीजिए, बेशक अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो ये मेरी मुख्तसर सी आपके साथ गुफ्तगू थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।